तो वाटर पोल्यूशन है। वाटर पोल्यूशन की भी यही है, आपने इसके सोर्सेज करने हैं, ये कैसे प्रोड्यूस हो रही है, इसके इफेक्ट्स करने हैं और इसके सोल्यूशंस करने हैं। ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन में भी यही है, ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल या कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि वाटर की जो क्वालिटी है, ड्रिंकिंग क्वालिटी है, या जो ऐसी क्वालिटी जिसमें मेरीन एनिमल्स रह रहे हैं उस क्वालिटी को अगर इफेक्ट कर रही है, तो वो चीज वाटर पोल्यूशन कॉज कर रही है। ठीक है। और उसमें से कुछ चीजें होती हैं जिनको हम पॉइंट सोर्सेज कहते हैं। ऐसे पॉइंट सोर्सेज वो चीज होती है जो एक सिंगल फॉर एग्जांपल सोर्स है, और वो आइडेंटिफाइबल है, हमें पता है कि इस सोर्स से पॉइंट सोर्स बोलते हैं। पॉइंट सोर्स जो है वो फॉर एग्जांपल किसी फैक्ट्री से के करीब कोई नाली है या नदी नाला है, तो उसके अंदर वो अपना सारा गंद वगैरह फेंक रहे हैं, तो उसको हम पॉइंट सोर्स बोलेंगे। और कुछ होते हैं जो नॉन पॉइंट सोर्सेज होते हैं। नॉन पॉइंट सोर्सेज में ये होता है कि आपका जो सोर्स है वो आइडेंटिफिएबल नहीं होता। जरूरी नहीं है कि एक प्रॉपर एक ही सोर्स है जिससे वो कोई चीज जो है वो वाटर बॉडी के अंदर एंटर हो रही है। ठीक है। इसकी एग्जांपल में हम ये कर सकते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड है, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड होती है, उसकी वजह ऊपर जो हम फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं वो लीच होके वाटर बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं। ठीक है। तो वो नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन होगा। ठीक है। इसके सोर्सेज क्या क्या है? इसके सोर्सेज में सबसे पहले डोमेस्टिक और सीवेज। ठीक है। डोमेस्टिक वाटर जो है, जो भी हम घर में यूज करते हैं, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, वो सारा भी वाटर बॉडी के अंदर जा रहा होता है। और सीवेज का भी सारा जो वो है, पानी जो है वो वाटर बॉडी के अंदर मिक्स हो रहा होता है। ठीक है। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, और वो उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं उस सारे मटेरियल की। तो जब ब्रेक डाउन करते हैं तो उसकी वजह से स्मेल कॉज होना शुरू हो जाते हैं उस पानी के अंदर। और वो पानी जो है वो जब बाहर निकल के किसी नदी या नाले से बहता हुआ किसी लेक या स्ट्रीम में पहुंचता है, तो वो वाटर पोल्यूशन कॉज कर देता है। ठीक है। दूसरा है सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ में जो एग्रीकल्चर से, ये मैंने पहले आपको बताया भी कि फर्टिलाइजर्स जो है आपने किसी लैंड के ऊपर डाली हुई है, पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स, तो वो पानी के बारिश के पानी की वजह से बह के किसी नाले या नदी या नाले में या किसी लेक के अंदर जा रही हैं, तो वो भी वाटर पोल्यूशन कॉज करती हैं। ठीक है। स्पेशली किसी अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, उससे भी जो गंद वगैरह है बह के जो जा रहा है, वो भी सरफेस रन ऑफ में आएगा। ठीक है। स्पेशली वैसे ये एग्रीकल्चर के लिए ये टर्म यूज की जाती है। थर्ड जो है वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स तो स्पेशली ऐसा किया जाता है कि किसी लेक वगैरह के करीब ये वाटर बॉडी के करीब बनाई जाती है, और वो इंडस्ट्रियल जो सारा गंद है वो एकदम से इसके अंदर फेंक दिया जाता है, तो ताकि जो दूर जाकर उसको डंप वगैरह ना करना पड़े। ठीक है। तो ये इसके सोर्सेज हो जाए, सोर्सेज हैं, या तो डोमेस्टिक या सीवेज वाटर जो है वो इसके अंदर वाटर बॉडीज में डाल दिया जाता है, या सरफेस रन ऑफ जो बारिश की वजह से बह के आ गया है, या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो है वो बह के जो है वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। ठीक है। इसके इफेक्ट्स क्या हैं? इसके इफेक्ट्स हैं, सबसे पहले थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन ये है कि फैक्ट्रीज के अंदर जो ठंडा करने के लिए, फैक्ट्रीज को ठंडा करने के लिए जो वाटर यूज किया जाता है ना, वो खुद से वो वाला वाटर खुद गर्म हो जाता है। ठीक है। जैसे आपने एसी चलाया हो, तो जो आपका आउटर होता है उसमें जो पानी निकल रहा होता है वो गर्म होता है। तो जो वो जो गर्म पानी होता है ना फैक्ट्रीज के अंदर, तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज किया जा रहा होता है। तो वो गर्म पानी डायरेक्टली किसी वाटर बॉडी के अंदर फेंक दिया जाता है। तो उसका टेम्परेचर इतना हाई होता है कि जो अंदर रहने वाली फिश वगैरह ना, उनको एग्स, कुछ फिश जो है वो उसकी उस वाटर की पानी उस वाटर के टेम्परेचर के ज्यादा होने की वजह से एग्स नहीं ले कर पाती हैं। कुछ जो है उनके एग्स हैच नहीं होते हैं ज्यादा टेम्परेचर की वजह से। और कुछ है उनका पूरा रिप्रोडक्टिव साइकिल खराब हो जाता है। सालमन फिश है वो इस इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर वाले वाटर के अंदर रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाती है। ठीक है। और एक और इसका इफेक्ट है मेरीन पोल्यूशन। ये तो आपने पहले भी सुना होगा, जो ऑयल के टैंकर्स होते हैं उसके ऊपर जो शिप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, यहाँ से वहाँ ट्रेडिंग हो रही होती है,
वो अगर लीक हो जाता है तो उसको बाहर फेंक दिया जाता है, उसको समंदर के ऊपर फेंक दिया जाता है, ताकि जो शिप है उसके अंदर आग ना लगे। तो उसकी वजह से बहुत दफा ऐसे होता है कि जो बर्ड्स, माइग्रेटिंग बर्ड्स होते हैं, जो एक सीजन में दूसरे जगह पे चले जाते हैं और फिर वापस उस इलाके में वापस आते हैं, उनको माइग्रेटिंग बर्ड्स कहते हैं। वो माइग्रेटिंग बर्ड्स जो है वो इसके ऊपर, अगर शिप के ऊपर बैठते हैं तो वो जो ऑयल लीक हुआ होता है तो उसके साथ उनके फेदर्स, उनके पर लगते हैं, तो उनके पर उसके बाद उड़ने के काबिल नहीं रहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा हो रहा है। इसकी वजह से एक और इसका इफेक्ट होता है यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन में ये होता है कि जो एग्रीकल्चर सरफेस रन ऑफ हो रहा है, एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर जो होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो वाटर बॉडी के अंदर जब आते हैं तो वो ऊपर पानी के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं। और जितनी भी एल्गी है ना वो उसकी वजह से ग्रो करने लग जाती है। एल्गी जो होती है वो फोटोसिंथेटिक होती है, वो उन न्यूट्रिएंट्स को यूज करने लग जाती है और फोटोसिंथेसिस करने लग जाती है। और वो उसके ऊपर पूरा एक लेयर बना लेती है पानी के ऊपर। और जिसकी वजह से सनलाइट जो है वो अंदर ओशन के अंदर नहीं जाती है। और नीचे रहने वाले जो कोरल्स हैं या कोई ऐसी प्लांट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करना चाहते हैं, उनके उनके पास सनलाइट नहीं पहुंचती है। और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारी ये एल्गी टेकअप कर लेती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नीचे वाली जो स्पीशीज होती हैं वो मरने लग जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। यूट्रॉफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स इतने ज्यादा हो जाएं कि वो ब्लॉकेड क्रिएट करना शुरू कर दें, इस चीज को यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। और इसका एक और इफेक्ट है कि ग्राउंड वाटर, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, उसके अंदर भी पोल्यूशन कॉज होती है। जो पानी है वो नीचे सीप करना शुरू कर देता है जमीन के अंदर। जब जमीन इसको एब्जॉर्ब कर लेती है तो नीचे जमीन के अंदर जो पानी है वो भी पोल्यूटेड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके कंट्रोल के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके कंट्रोल के लिए हम जो ये पानी मैंने आपको बताया कि गर्म पानी जो है वो डायरेक्टली वाटर बॉडी के अंदर फेंक दिया जाता है, उसके लिए उसको पहले ट्रीट किया जाए। उस पानी को पहले फेंकने से पहले उस पानी को कूल किया जाए। ठीक है, कूलिंग टावर्स यूज किए जाए और उनके साथ उसको पहले कूल किया जाए। जब उसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर उसका टेम्परेचर नॉर्मल वाटर के टेम्परेचर जितना हो जाए तो फिर उसको किसी वाटर बॉडी के अंदर फेंका जाए। ठीक है, और अगर कोई केमिकल इंडस्ट्री है फॉर एग्जांपल, और वो अपना वेस्ट उसके अंदर फेंकने लगी है, तो वो पहले उसका केमिकल ट्रीटमेंट करे, वो उनको ऐसे केमिकल्स के अंदर कन्वर्ट करे जो कि हार्मफुल ना हो। और वो किसी भी, अगर कोई फिश उसको टेकअप करती है तो वो उसकी कोagulation ना हो जाए और उसका सांस रुकने से वो मर ना जाए। ठीक है, और अगर ये जो वाटर टैंक्स हैं, ऑयल टैंक्स हैं, इनके लिए अगर आपने ऑयल टैंक्स यूज करने हैं तो आप उनको इतने अच्छे से सील पैक करो कि वो उसमें अगर वो ऑयल के टैंक्स एक दूसरे के साथ बजते हैं तो भी उनके अंदर लीकेज ना हो सके। ठीक है, और बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं कि ये आप इसके डिस्चार्ज बाहर किसी सी में या वाटर बॉडी के अंदर इसको नहीं निकाल सकते। ठीक है, और अगर आपने किसी इंडस्ट्री से वाटर को बाहर निकालना है तो आप उसको पहले किसी डिच के अंदर रखें कुछ देर के लिए। ठीक है, 6 से 7 दिन के अंदर उसको किसी डिच में रखेंगे तो उसके अंदर बैक्टीरिया प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। और वो बैक्टीरिया जो है वो जितना भी वेस्ट मैटर होगा उसको खुद से ही डाइजेस्ट कर लेंगे। और फिर उसके बाद जब अगर आप उसको किसी वाटर बॉडी के अंदर फेंकेंगे तो वो हार्मफुल उसके लिए नहीं है। ठीक है,